बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्सपेंट्स के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल जारी था कि बारिश आ गई बीच में और अर्ली टी का वक्फा ले लिया गया है। पाकिस्तान मुश्किल में है। कितनी बार कहेंगे यार, हम अक्सर प्रोग्राम करते हैं तो मुझे यही कहना पड़ता है। पाकिस्तान मुश्किल हालात में है। पाकिस्तान टीम मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर फिर नाकाम हो गया। पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी फिर नाकाम हो गई। बाबर आजम और रिजवान दोनों के ऊपर जिम्मेदारी है जी। हर फॉर्मेट में इन दोनों के ऊपर जिम्मेदारी आती है, चाहे वो T20 हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो टेस्ट मैच हो। तो बाकी सबको घर भेज दें, बाकी सब किस मर्ज की दुआ है जी। फिर अगर इन्हीं दोनों के ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारी आनी है तो बाकी जो 9 लोग हैं वो किस मर्ज की दुआएं हैं, और फिर मिसबा और वकार किस मर्ज की दुआएं हैं। ये भी मैं आज के इस प्रोग्राम में आपसे सवाल पूछूंगा कि मिसबा और वकार के ऊपर क्या कोई जिम्मेदारी आयद होती है। मतलब अब काफी अरसा हो गया उनको पाकिस्तानी टीम के साथ आए हुए। पाकिस्तानी टीम के साथ अब टेस्ट सीरीज भी अच्छी खासी खेल चुके हैं, तो क्या कम से कम टेस्ट मैचेस में तो मिसबा को पाकिस्तानी टीम के मसाइल हल करने चाहिए, वो भी हल नहीं हो रहे। तो फिर मिसबा और वकार किस मर्ज की दुआएं, ये मेरा सवाल करना बनता है। बाबर आजम इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी है। क्या बाबर आजम वो जिम्मेदारी पूरी कर पाएंगे? मोहम्मद रिजवान क्या वाकई पाकिस्तान को विनिंग पोजीशन में ला सकते हैं, या पाकिस्तान एक और हार की तरफ जा रहा है? इन तमाम मौजूआत पे बात करूंगा आज के इस प्रोग्राम में। काफी लेट नाइट प्रोग्राम है, लेकिन उम्मीद है कि क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले और बाबर आजम से मोहब्बत करने वाले खास तौर पर जाग रहे होंगे। तो जनाब, बात यह है कि आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कर दूं कि सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को पुश कर दीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेरी गुफ्तगू अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, वरना आप डिसलाइक तो आप कर ही देते हैं। और कमेंट्स भी कीजिएगा, मुझे राय भी दीजिएगा कि आपको मेरा ये तज्जिया ठीक लगा या गलत लगा। तो जनाब, आज इस वक्त जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं, पाकिस्तान के 117 रन हैं। 4 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हैं, और इसमें अगर 50 ऑड रन की पार्टनरशिप बिटवीन बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान निकाल दें तो फिर आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान जो है वो किन हालात में था। क्योंकि लास्ट बैट्समैन जो फवाद आलम आउट हुए हैं, वो पाकिस्तान का स्कोर उस वक्त जो 65 था, यानी अगेन 65 फॉर 4। पिछले मैच में भी यही हुआ था, आपको पिछली इनिंग्स में भी, कि तकरीबन इतने के ऊपर ही पाकिस्तान की 4 विकेटें गिर चुकी थी। और फिर उसके बाद पिछली इनिंग्स में आपको पता है कि फवाद आलम ने वो डटे रहे, लेकिन आज तो फवाद आलम भी साथ छोड़ गए। अजहर अली अगेन डिसअपॉइंटिंग रहे। आबिद अली की तरफ से थोड़ी सी वो चीज नजर आई, लेकिन वो अपने टेक्निकल इश्यूज का शिकार है। इमरान बट अगेन डिसअपॉइंट किया जी। तो पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर फिर नाकाम है। टॉप ऑर्डर पाकिस्तान का, कहीं पे पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर नाकाम है जी, और कहीं पे पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर नाकाम है। मिसबा साहब, काफी सीरीज अब आपने बतौर कोच पाकिस्तान की जिम्मेदारी संभाल के गुजार दी है, तो अब कम से कम किसी एक जगह पे तो पाकिस्तानी टीम को सेटल डाउन होना चाहिए था। ये मेरा सवाल ऑनेस्टली बताएं, बनता है या नहीं बनता? चलिए, हम मानते हैं T20 उसका वो फॉर्मेट ही नहीं है, वनडे उसका फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि एक भी सेंचुरी उन्होंने स्कोर नहीं की। टेस्ट तो मिसबा का फॉर्मेट है। तो क्या टेस्ट मैचेस में भी पाकिस्तान को मुश्किलात का शिकार ही होना है? क्या वेस्ट इंडीज की वो टीम जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ कंप्रीहेंसिवली हारी है और 165 से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाई अपने दोनों टेस्ट मैचेस में, हम उसको 254 रन बनवा देते हैं? ये तो शुक्र है कि जो पाकिस्तान की टीम है वो आज पाकिस्तान ने उनको बहुत जल्दी आउट कर लिया। फौरी तौर पे 2 विकेटें शाहीन शाह अफरीदी ने हासिल की, और शाहीन शाह अफरीदी ने कम बैक किया है इन अ सेंस के आते ही उन्होंने 2 विकेटें ले ली। वरना अगर वो 36 से ज्यादा की लीड ले जाते तो पाकिस्तान के लिए तो मसला बन जाना था, क्योंकि अब पाकिस्तान के 117 रन हैं और पाकिस्तान की जो लीड है वो 81 रन की है।
तो जनाब मिसबाह उल हक साहब, वकार यूनुस साहब, आप किस मर्ज की दुआएं? बॉलर्स से कंडीशंस का फायदा नहीं उठाया जाता। मैं ठीक है, अच्छी बॉलिंग की है, मैं ये नहीं कहता बुरी बॉलिंग की, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग की रिक्वायरमेंट थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट थी बॉलर्स के लिए पिच में। वो सपोर्ट अभी भी जो वेस्ट इंडियन है वो हासिल कर रहे हैं, और उनका कप्तान, उनके बॉलर्स एक प्लान के तहत बॉलिंग कर रहे हैं। पाकिस्तानी टीम को अभी तक उन्होंने खुलकर नहीं खेलने दिया, पूरी 2 इनिंग्स में खुलकर कहीं भी पाकिस्तानी टीम नहीं खेली, आपको मोहतात खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी इवन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के दरमियान जो पार्टनरशिप हुई है वो भी बड़ी केयरफुल पार्टनरशिप हुई है। तो ये देखना पड़ेगा कि ये किस माइंडसेट के साथ हम मैदान में जाते हैं। फिर हमारा टॉप ऑर्डर, क्या अभी हम इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे? क्या अगले मैच में भी हम इमरान भट्ट और आबिद अली को ही ओपनर लेके आएंगे? क्या हम कुछ तब्दीली नहीं कर सकते? क्या हम सऊद शकील को नीचे नहीं लेके आ सकते? क्या हम अजहर अली और जो है वो एक अब्दुल्ला शफीक के साथ ओपनिंग में नहीं जा सकते? अब्दुल्ला शफीक को इतनी सीरीज हो गई है, हम साथ लिए फिर रहे हैं, लेकिन उसको कोई मौका नहीं दिया जा रहा। मतलब कोई ऐसा काम नहीं किया जा रहा कि जिससे आपको पता चलता हो कि आपके अंदर एक अर्जेंसी है, आप कुछ तब्दीली करना चाह रहे हैं, आप टीम में कुछ बेहतरी चाह रहे हैं। जो हो जाता है आप उस पर खुश हो जाते हैं। एंड में अगर आप जीत भी जाएं तो ये तरीका तो नहीं है ना जीतने का। ये इस तरह से अगर आप जीत भी जाते हैं ऐसे, तो ये वो कन्विंसिंग विन नहीं है। ये वेस्ट इंडीज की हिस्ट्री की कमजोर तरीन टीम है जिसके खिलाफ आप इस वक्त अपने हाथ पांव फुला के बैठे हुए हैं, और आपके 2 बैट्समैनों के ऊपर जिम्मेदारी इस वक्त आयद हुई है। बाबर आजम क्या पाकिस्तान के नैया को इस बार पार लगा सकेंगे? बाबर आजम के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। बाबर आजम इस वक्त जो है वो 28 रन पे खेल रहे हैं, 70 बॉल्स का सामना किया है, 4 चौके लगाए उन्होंने, और उनके साथ 26 पे मोहम्मद रिजवान है, 58 बॉल्स का उन्होंने सामना किया है, और 3 चौके 1 छक्का लगाया जो कि वो टॉप एज लगा था और ऊपर चली गई थी बॉल। तो इन दोनों के बाद अब हमारे पास कौन है जी? फहीम अशरफ, फिर हसन अली। अगर खुदा ना खास्ता ये जोड़ी टूट जाती है तो पाकिस्तानी टीम तो 150 पे ढेर हो जाएगी, और 150 से 200 से नीचे नीचे अगर पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज आउट कर लेता है तो वेस्ट इंडीज के पास बहुत बड़ा चांस होगा कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में एक ऐसा मैच की फतह अपने नाम कर ले जो जिसके ऊपर हम सब अपनी उम्मीदें लगाए बैठे थे कि ये दोनों टेस्ट मैच पाकिस्तान जीतेगा और पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इस बार पाकिस्तान हैरान करेगा दुनिया को। यार ऐसे हैरान होते हैं, ये तो हैरान क्या परेशान करने वाली बात है। बाबर आजम एक तरफ खेल रहे हैं जी, एक तरफ विराट कोहली खेल रहे हैं, एक तरफ जो रूट खेल रहे हैं। जो रूट ने आज साबित किया है कि वो दुनिया के टॉप के बल्लेबाज क्यों है। मुश्किल तरीन हालात में जब उनका कोई साथ नहीं दे रहा था, वो तने तना 1 मैन आर्मी की तरह खेले। 180 की आज उन्होंने नॉट आउट इनिंग्स की खेली है, और भारत और जीत के दरमियान वो एक दीवार की तरह हायल हो गए हैं, और भारतीय टीम की जीत की उम्मीदों पे फिलहाल उन्होंने पानी फेर दिया है जी। फिलहाल उन्होंने पानी फेर दिया कि वो 3 दिन का खेल खत्म हो चुका है और 27 रन की लीड उन्होंने हासिल कर ली है। अब बाबर आजम क्या उस कैलिबर के बल्लेबाज हैं? ये आज इम्तिहान है बाबर आजम का, बड़ा इम्तिहान है। उनको साबित करना है कि मैं एक बड़ा बल्लेबाज हूं, और बड़ा बल्लेबाज कोई उस वक्त बनता है जब मुश्किल तरीन हालात में आप खेलते हैं, जब टीम को आपकी जरूरत होती है खास तौर पे, और आप अपना एक कैरेक्टर शो करते हैं। आज बाबर आजम को एक कैरेक्टर शो करने की जरूरत है। बाबर आजम को आज एक 100 बनाना है। अगर पाकिस्तान को यह मैच जीतना है तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को 200 रन की पार्टनरशिप करना है मिनिमम, ताकि पाकिस्तान कम अज कम भी, अगर मैं मिनिमम भी मैं एक लीड देख रहा हूं तो वो 275 की पाकिस्तान को करनी चाहिए, जिसपे पाकिस्तान के बॉलर्स आखिरी इनिंग्स में वेस्ट इंडीज को टफ टाइम दे सके। लेकिन 300 हो तो दैट वुड बी बेस्ट। और पाकिस्तान के पास अगर बॉलिंग पाकिस्तान की एक प्लान के ऊपर बॉलिंग करे तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान फिर जीत जाएगा। लेकिन राइट नाउ थिंग्स आर नॉट गुड फॉर पाकिस्तान, क्योंकि 117 पे 4 बाबर और रिजवान दोनों पे बड़ी जिम्मेदारी है, और दोनों अगर खेलेंगे, लंबी इनिंग्स खेलेंगे, लंबी शराकत लगेगी, 2 सेंचुरियां बनेंगी, तो पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर होंगे। अनटिल और अनलेस वेस्ट इंडीज कोई बहुत बुरी क्रिकेट खेल जाता है। लेकिन राइट नाउ ऐसा नहीं लग रहा। मैंने आपको इस सीरीज के स्टार्ट में बताया था कि पिछली सीरीज जो उन्होंने खेली थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, दैट वाज नॉट द पार्ट ऑफ
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। ये सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। वेस्ट इंडीज अपनी पूरी जान लगाएगा और वो लगा रहे हैं। उनके बॉलर्स क्या कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। सील्स ने 2 विकेटें ऊपर नीचे लेके पाकिस्तान की सील ही तोड़ दी है। तो उसके बाद फिर रोश बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, 2 विकेटें उन्होंने लिए, इवन विकेटलेस हैं जेसन होल्डर। उसके बावजूद क्या लाइन और लेंथ के ऊपर, परफेक्ट लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग कर रहे हैं। और हमारे बॉलर्स को यही नहीं समझ आया दो दिन बॉलिंग करते हुए कि बॉल को आगे फेंकोगे तो सीम और स्विंग मिलेगी, ये समझ नहीं आया। और 48वें ओवर में जाके हमने यासिर शाह को बॉल दी है। उनका स्पिनर हमसे कहीं नीचे है, लेकिन वो उसको 2-3 बार चांस दे चुके हैं इतनी देर में, ट्राई करने के लिए कि लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट। पर पाकिस्तान कुछ नहीं करने वाला जी। मिसबाह और वकार के होते हुए मुझे कोई नेकी की उम्मीद नहीं है कि जो पाकिस्तानी टीम के साथ होने जा रही है। पाकिस्तान एक वही घिसी पिटी लाइन के ऊपर चलता रहेगा और वही करता रहेगा। बारिश बहुत लंबी नहीं होगी, उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान को बारिश बचाएगी नहीं। कम से कम हम हमेशा कहते हैं कि बारिश आ जाए और पाकिस्तान बच जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बुराई है, जो कमी है, वो सामने आएगी तो वो दूर होगी, ठीक है। लेकिन अगेन मेरा ये सवाल कि मिसबाह और वकार किस मर्ज की दुआ है कि अगर टेस्ट क्रिकेट में भी पाकिस्तान मुस्तकिल मसाइल का शिकार रहेगा और वनडे में भी और T20 में भी, तो ये किस लिए रखे हुए हैं फिर यार? मुझे ले जाए, इनसे बेहतर तो मैं बता दूंगा टीम को कि क्या करना है क्या नहीं करना। आप अब्दुल्ला शफीक को अजहर अली के साथ ओपन करवाएं, नीचे लाएं साउथ शकील को, आपकी बैटिंग भी स्ट्रेंथन होगी, कोई नया लड़का उसको चांस भी मिलेगा। अगर आप इसी तरह से वही चीजें करते रहेंगे जो मेरी समझ से बालातर हैं, तो फिर आपके साथ यही होता रहेगा। मुझे लगता है कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू ब्रिंग बैक शान मसूद एज एन ओपनर एंड टू ब्रिंग बैक असद शफीक इन द मिडल ऑर्डर। क्या आपके ख्याल में शान मसूद और असद शफीक को की टीम में वापसी बनती है? बिकॉज दोनों ने अभी मुझे कश्मीर प्रीमियर लीग में भी दोनों ने बड़ा हैरान किया है कि उन्होंने अपनी बैटिंग को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया और इवन पावर हिटिंग उनकी बड़ी शानदार नजर आई है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन जाते जाते मुजफ्फराबाद टाइगर्स ने आज एक थ्रिलर जीता है जी, क्वालिफायर, जो कि आज पहला क्वालिफायर हुआ था, थ्रिलर जीता है और वो फाइनल में पहुंच गए हैं पहली KPL लीग के। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।